भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। नारद जी ने कहा कि देवी मैं इस जगत में हर जगह घूमा लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैंने किसी व्यक्ति में ये नहीं देखा कि व्यक्ति कोई सच्चा प्रेम करता है। अब पार्वती मैया बोली पड़ी। पार्वती मैया ने कहा नारद जी आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे हमारे जो पति है ना वो तो हमसे सच्चा प्रेम करने वाले। हमारे जो शिव जी हैं, हमारे शिव जी हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा देवी आपके पति आपसे सच्चा प्रेम करते हैं? पार्वती जी ने कहा बिल्कुल सच्चा प्रेम करते हैं। जो भी बात अगर हमारे शिव जी को पता चलती है ना तो हर बात हमारे पति हमको आकर बताते हैं। इससे बड़ा प्रेम क्या कहा जाएगा। हर बात आकर बताई है। यहाँ तक कि गुरु मंत्र इनके गुरुदेव ने इन्हें दिया है तो हमारे पति ने हमें आकर गुरु मंत्र बताया है। और जबकि कहा गया है कि गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए। गुरु मंत्र जैसे गुरुदेव ने गुरु मंत्र दिया और अगर आप उस गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो, अगर गुरु मंत्र किसी अन्य व्यक्ति को आप बताते हो तो माला का जाप आप करोगे तो आधा परसेंट जो पुण्य होगा वो दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आपका गुरु मंत्र पता है। इसीलिए अपना गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो कोई भी हो, लेकिन अपना गुरु मंत्र जो गुरुदेव ने हमारे जीवन कल्याण के लिए हमें दिया है तो उस मंत्र का जाप हमें ही करना है। गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। तो पार्वती जी कह रही हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो शिव जी ने हमसे छुपाई है। यहाँ तक कि गुरु मंत्र भी हमें आकर बताया है। तो नारद जी शिव जी तो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं और सच्चा प्रेम। नारद जी बोल पड़े। नारद जी कहते देवी अच्छा तुम्हारे पति तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं तो तुम्हें एक बात तो जरूर बताई होगी। पार्वती जी मैया सोचने लगी कि कौन सी बात है, ऐसी तो कोई बात छिपाई नहीं है, बताओ कौन सी बात है। नारद जी ने कहा देवी अच्छा आपको ये नहीं बताया कि शिव जी जो मुंडों की माला दिन भर गले में धारण किए रहते हैं उसमें मुंड किसकी लगी हुई आपको नहीं पता? पार्वती मैया सोचने लगी कि भैया हर बात बताई लेकिन हमारे पति ने हमसे ये बात क्यों छिपाई कि जो गले में मुंडों की माला धारण किए हुए हैं उसमें मुंड किसकी लगी हुई। नारद जी ने कहा जब देवी आपको ये नहीं बताया कि मुंड किसकी लगे हुए हैं तो खास प्रेम करते हैं आपसे? अरे झूठा प्रेम करते हैं वो आपसे। अब पार्वती मैया को आग लगा, इनका काम है आग लगाना। पार्वती जी को आग लगा दी शिव जी के नाम। अब पार्वती मैया विलाप करने लगी कि हमारे पति ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब मैया रोने लगी। तो पहले के जमाने में कोप भवन होते थे रोने के लिए। कोप भवन होते थे, अगर माताएं रोती थी ना तो कोप भवन में चली जाती थी। पहले के जमाने की बात बता रहा तो मैया भी कोप भवन में चली गई और मैया बैठी बैठी उस भवन में रो रही। अब शिव जी कई अन्य स्थान पर भ्रमण कर रहे थे। नारद जी ने सोचा कि भैया हमें आग लगानी थी, सबने आग लगा दी, चलो अब यहाँ से चल। नारद जी निकले मार्ग में तो शिव जी मिल गए। शिव जी भ्रमण कर रहे थे तो भोलेनाथ जी टकरा गए। नारद जी ने कहा शिव जी जाइए पहुंचिए कैलाश पर्वत पे, आपकी पत्नी आपको याद कर रही। नारद जी ने जब ऐसी बात कही शिव जी सोचने लगे कि जहाँ पर नारद तुम पहुंच जाओ ना तो समझ लो तुम ही आग लगा के आए हो कुछ ना कुछ, जब तो हमारी पत्नी हमें याद कर रही, नहीं तो ऐसे याद नहीं करती, तुम्ही ने कुछ आग लगाई होगी। अब नारद जी जब ऐसी बात करके नारद जी तो चले गए। शिव जी पहुंचे भ्रमण करते करते। जैसे भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत गए, मैया बैठी बैठी रो रही है। भोलेनाथ जी समझाने के लिए कहे देवी बात तो बताओ, बात क्या है, रो क्यों रही हो? पार्वती जी ने कहा कि स्वामी आप मुझसे बात मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आप मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते। भोलेनाथ जी ने कहा देवी कैसी बातें कर रही हो, किसके चक्कर में आ गई, किसने कह दिया कि हम तुमसे प्रेम नहीं करते हैं? पार्वती जी बोल पड़ी। नारद जी कहते गए कि तुम्हारे पति तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करते। नारद जी ने आग लगाई। भोलेनाथ जी कहने लगे देवी हमने आज तक आपसे कोई बात नहीं छिपाई है, ये तो बताओ कि बात है क्या जिससे तुम नाराज बैठी हो? मैया ने कहा
एक बात बताइए स्वामी, आपने मुझे हर बात आकर बताई, लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया कि आप जो दिन भर गले में मुंडों की माला पहने रहते हो और भ्रमण करते रहते हो, इसमें मुंड किसकी लगी? भोलेनाथ जी मुस्कुरा पड़े, अरे देवी तुम भी इतनी सी बात को लेकर बैठी हो और नारद जी के चक्कर में आ गई। अरे ये मुंड और किसी की नहीं है, ये मुंड तुम्हारे है। मैया ने कहा मेरे मुंड? मेरे मुंड कैसे हो गए? भोलेनाथ जी ने समझाया कि देखो देवी, जब तुम जन जन में स्थापित होती हो स्वरूप को लेकर, जब तुम प्रकट होती हो ना, तो समय बीतने पर जब तुम अपने शरीर का त्याग करती हो तो तुम्हारी याद बनी रहे, याद बनी रहने के चक्कर में तुम्हारे ये मुंड में अपने गले में एक माला बनाकर धारण करके भ्रमण करता रहता है। तो जब भी मैं इन मुंडों के दर्शन करता हूँ ना, तो मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। पार्वती मैया मुस्कुरा पड़ी, बोली एक बात बताइए स्वामी, अब तो आप और बड़े कपटी निकले। शिव जी ने कहा भैया कैसे कपटी हूँ, अब तो मैंने बात भी बता दी। देवी ने कहा स्वामी ऐसे कपटी, हमें ये बताओ ऐसी तुमने कौन सी जड़ी बूटी पी रखी कि तुम तो कभी मरते नहीं हो, हमें ही मरना पड़ता हमेशा। हमें पिला दो जड़ी बूटी जिससे हम भी ना मरें। शिव जी मुस्कुरा पड़े, देवी कैसी बातें कर रही हो आप? अरे मैंने जिस अमृत का पान कर रखा है ना, उस अमृत को पीने के बाद में कभी व्यक्ति मरता नहीं। कौन सा अमृत? भागवत रूपी अमृत। ये वो अमृत है जिसने एक बार पी लिया ना तो समझ लो कि वो कभी मरने वाला नहीं। मैया ने कहा स्वामी काम कीजिए ना, हमें भी इस अमृत का पान करा दीजिए जिससे मैं भी अमर हो जाऊं, मैं भी कभी ना मरूं। भोलेनाथ जी ने कहा देखो देवी अमृत का पान तो करा दूंगा, लेकिन ये अमृत का पान ऐसा है कि 24 घंटे से इस अमृत का पान करना पड़ेगा। मैया ने कहा 24 घंटे कर दो, मुझे पान तो कराओ। शिव जी ने कहा चलो गुफा में चलते हैं। जैसे गुफा में गए देखा कई पक्षी बैठे हुए थे। भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, सारे पक्षी वहां से उड़ गए। अब भोलेनाथ जी ने आसन बिछाया, सामने आसन पार्वती जी का लगाया। पार्वती जी विराजमान है, शिव जी विराजमान है। अब भोलेनाथ जी भागवत महापुराण की कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं। लेकिन जब सुनाने के पहले एक बात बता दी कि देखो देवी जब मैं कथा सुनाता हूँ ना तो नेत्र बंद करके सुनाता हूँ। अच्छा देवी सुनाऊंगा कथा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो? कैसे पता चलेगा कि तुम सुन रही हो? मैया ने कहा स्वामी चिंता मत करो, तुम कथा सुनाते जाना, मैं हुंकारा देती करूंगी, समझ जाना कि कथा चल रही है, मैं सुन रही हूँ। शिव जी ने कहा ये तो अच्छी बात है, हुंकारा देती रहना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम कथा सुन रही हो। अब बैठे हैं, अब हुई है चालू कथा। शिव जी ने कथा सुनाई है पार्वती जी। आइए छोटे से भजन के साथ सभी भक्त बड़े भाव के साथ तालियों का सहयोग करते रहेंगे। चाहे किशन मांगली पत देव की रहे, पत देव चाहे देव की, पत देव की रहे। शिवने कही अमल कथा तो दिन दुनिया, शिवने कही अमल कथा तो दिन दुनिया, आकर के घर में प्यास के सब जन्म लिया, तो ऐसी अमर कथा सदा, ऐसी अमर कथा सदा महादेव की रहे।
वसुदेव चाहे देव की वसुदेव की कही अमर कथा तो मैंने सुन लिया आकर के घर में प्यास के तब आजन मुलिया आकर के घर में प्यास के तब आजन मुलिया अमर कथा अमर कथा महादेव की रहे वसुदेव चाहे देव की हरण हुआ आएगी वो सती लौट कर कभी तो बोले प्रिय पत्नी सती तुम्हार सदा पत्नी सती तुम्हार सदा महादेव की रहे वसुदेव चाहे देव की वसुदेव की रहे वसुदेव चाहे देव की वसुदेव की रहे वसुदेव चाहे देव की वसुदेव चाहे देव की वसुदेव चाहे देव बोलिए भोले शंकरनाथ की जय पार्वती मैया जय आज हमारे भोले बाबा बैठे हुए हैं। एक आसन भोले बाबा का लगा हुआ है, वो दूसरे आसन पर पार्वती मैया विराजमान है। कथा मैया बैठी बैठी सुन रही है और हुंकारा देती जा रही है। अच्छा, पहले दिवस की जैसी कथा प्रारंभ हुई, भोलेनाथ जी ने बड़ी दिव्य कथा सुनाई, भक्ति चरित्र सुनाया, धुंधकारी की कथा सुनाई हमारी पार्वती जी। मैया सुनती रही। पहले दिवस की कथा मैया ने बड़े प्रेम पूर्वक सुनी और जैसे ही पहले दिवस की कथा विराम हुई, द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ हुई। दूसरे दिवस की जैसे दूसरे दिवस की चालू हुई, उस कथा को भी देवी जी पार्वती मैया सुनती गई। जैसे दूसरे दिवस की कथा विराम की ओर गई, तृतीय दिवस की तीसरे दिवस की जैसी कथा चालू हुई तो कहते हैं, बताया गया है भागवत जी में कि पार्वती मैया के पीछे एक अंडे का छिलका डला हुआ था और जैसे तृतीय दिवस की कथा मैया ने सुनी और शिव जी सुना रहे थे तो जो छिलका था वो साबुत हो गया। अब तीसरे दिवस की कथा जैसे ही
विराम की ओर जा रही थी तो छिलका साबुत हुआ, उसमें जान आ गया। और जैसे चतुर्थ दिवस की प्रारंभ हुई, चौथे दिवस की कथा शिव जी सुना रहे हैं पार्वती जी को। कैसे? चौथे दिवस में क्या होता है, भगवान की बाल लीलाओं के विषय में बताया गया। कहाँ पर भगवान प्रकट हुए, कैसे आए, मथुरा में आए, कैसे भगवान गोकुल में गए, कैसे भगवान नंद के यहाँ आनंद कैसे भया है, ये कथाएं कल हम आपको सुनाएंगे। तो चतुर्थ दिवस की कथा हमारे शिव जी मैया को सुना रहे हैं। और जैसे ही नंद उत्सव की बारी आई और जैसे ही कथा चालू करी शिव जी ने चौथे दिवस की, नंद उत्सव के विषय में बता रहे हैं कि नंद जी के यहाँ पर कई गोपियां खड़ी हैं, ग्वाल वाल खड़े हैं और गा भी रहे कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। सभी गा रहे हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। इतना दिव्य उत्सव चल रहा है नंद महल में, और वही नंद महल का उत्सव आज शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। ऐसी डूबी हुई है मैया, ऐसी डूबी हुई कि मैया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चतुर्थ दिवस की कथा जैसी प्रारंभ हुई, वो अंडा जो साबुत हो गया था, जिसमें जान आ गई थी, वो अंडा फूटा। चतुर्थ दिवस की कथा में फूटा और उस अंडे में से कोई पक्षी निकलता है। जैसे पक्षी निकला, वो पक्षी निकलता हुआ एक डाली पर बैठा, और डाली पर बैठा बैठा वो कथा का पान कर रहा है। और लोग कहते हैं कि पार्वती जी कथा सुनते सुनते सो गई थी, लेकिन भागवत जी में मुख्य रूप से दिया गया है कि मैया कभी सोई नहीं थी। मैया उस सब में ऐसी डूबी, डूबना अलग होता है और नींद अलग होती है। जैसे कोई भजन करता है ना, तो भजन में ऐसा डूब जाता है कि उसे भगवान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। उसको कहते हैं भक्ति। जो मैया उस सब में डूबी हुई है, मैया सुन रही है प्रभु के द्वारा कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। उत्सव चल रहा है, मैया ऐसी उत्सव में डूबी महाराज कि उत्सव से बाहर ही गई। मैया को ये पता ही नहीं चल रहा कि कथा चल कहाँ रही, डूबी हुई है उत्सव में, आनंद ले रही है उत्सव का। शिव जी कथा सुनाते गए। जैसे चतुर्थ दिवस की कथा विराम हुई, पंचम दिवस की कथा चालू हुई, और जो पक्षी जिस डाली पर बैठा हुआ था, अब मैया ने हुंकारा देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मैया उत्सव में डूबी हुई। मैया तो बस यही देख रही कि नंद महल में कितना दिव्य उत्सव चल रहा है, ऐसे उत्सव में डूबी हुई। अब पंचम दिवस की कथा शिव जी ने सुनाई, लेकिन मैया ने नहीं सुनी। वो तोता बैठा सुन रहा। तोते ने सोचा कि मैया ने हुंकारा देना बंद कर दिया है, अगर मैं हुंकारा नहीं दूंगा ना तो ये कथा जो है वो अधूरी रह जाएगी, क्या करूंगा। उस तोते ने हुंकारा दिया है, ओम ओम का जाप तो तोता कर रहा है बैठा। पंचम दिवस की कथा उस तोते ने सुनी, षष्ठम दिवस की सुनी, मतलब छठवें दिवस की सुनी, सातवें दिवस की सुनी। और जैसी कथा विराम की ओर गई, और जैसी भोलेनाथ जी ने जोरदार जयकारा लगाया भागवत जी का, बोलिए भागवत महापुराण की, उसी समय पार्वती मैया जो उस सब में डूबी हुई थी ना, उस सब से बाहर आ गई। वो बोल पड़ी, स्वामी कथा हो गई। भोलेनाथ जी ने कहा देवी कथा तो हो गई, तुम कहाँ थी? मैया ने कहा कहीं नहीं थी, मैं तो नंद उत्सव में ऐसी खोई कि मुझे पता ही नहीं कि आ गया आपने कथा कौन सी सुनी। भोलेनाथ जी बोले देवी ये बताओ, जब तुम कथा नहीं सुन रही थी तो मेरी कथा को सुन कौन रहा था? मुझे तो हुंकारा मिल रहा था तो मैं कथा को बोलता गया, मुझे लगा कि तुम कथा बैठी बैठी सुन रही हो। मैया ने कहा देखो मैं तो चौथे दिवस की कथा नहीं सुन पाई, उसी में डूबी हुई थी, आगे की पता ही नहीं आपने क्या कहा। अब शिव जी ने चारों तरफ देखा, जैसे चारों तरफ नजर घुमाई, देखा कि एक डाल पर एक तोते का पक्षी बैठा हुआ है, छोटा सा तोता बैठा हुआ है, और वो ओम ओम का जाप कर रहा था। जैसे ओम ओम का जाप कर रहा है, शिव जी ने त्रिशूल उठाया और उसको मारने के लिए दौड़े। क्यों दौड़े? क्योंकि शिव जी को लग रहा है कि इस तोते ने मेरे ब्रह्म विद्या की चोरी की है,
और मैं इस तोते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे मार दूंगा। इसने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी की है, छिपकर इसने कथा का पान किया है, मैं इसे मार दूंगा। अब भोलेनाथ जी जैसे त्रिशूल लेकर उस पक्षी के पीछे दौड़े, वो पक्षी उड़ता उड़ता व्यास जी की कुटिया में पहुंचे। अच्छा देखिए, जैसे व्यास जी की कुटिया में पहुंचा ना, उस समय व्यास जी की पत्नी जो थी वो वासी ले रही थी और विचार भी कर रही है, कितने वर्ष बीत गए लेकिन मेरे यहाँ पर कोई पुत्र नहीं हुआ है। उबासी ले रही थी, वो पक्षी उड़ता उड़ता गया और मुख से होता हुआ गर्भ में वास किया। जैसे गर्भ में प्रवेश किया, भोलेनाथ जी व्यास जी की कुटिया में पहुंचे। व्यास जी से पूछा कि व्यास जी महाराज कि यहाँ पर कोई तोता आया है क्या उड़ता उड़ता? व्यास जी ने हाथ जोड़ लिए, भोलेनाथ जी बात क्या है वो तो बताओ, क्यों पड़े हो तोते के पीछे? भोलेनाथ जी ने सारी बातें बताई कि उस तोते ने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी की है, उसने छिपकर मेरी कथा को सुना है। और ये भी कहा गया है कि पंडाल के पीछे बैठकर कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म विद्या की चोरी हुई है तो व्यक्ति पाप का भागी हो जाता है। इसीलिए कथा सुनना है सम्मुख बैठकर सुनो। कथा में बताया भी गया है कि भागवत जी को व्यक्ति को सम्मुख बैठकर इस कथा का पान करना चाहिए। उस तोते ने ब्रह्म विद्या की चोरी की, भोलेनाथ जी मारने के लिए पहुंचे। जब ऐसी बात व्यास जी महाराज से कही, व्यास जी कहते भोलेनाथ जी एकदम आप भोले हो। भोलेनाथ जी ने कहा क्यों भैया, मैं क्यों भोला हूँ? व्यास जी महाराज बोले देखो भोलेनाथ जी आप तो जानते हो, पहले ही कहते हो आप कि जिसने भागवत महापुराण का अमृत पी लिया वो तो अमर हो जाता। अच्छा ये बताओ, जब उस तोते ने कथा सुनी तो वो तोता अमर नहीं हो गया होगा? भोलेनाथ जी ने सोचा व्यास जी महाराज ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि वो तोता भी अमर हो गया है, मैं उसे मार नहीं सकता हूँ, अब क्या करूं? व्यास जी महाराज ने कहा करना कुछ नहीं है, जाओ अपने कैलाश पर्वत में लौट जाओ, वो मरने वाला नहीं है तोता। अब भोलेनाथ जी ने त्रिशूल उठाया और सीधे चल पड़े कैलाश पर्वत में। अच्छा जो तोता माँ के गर्भ में प्रवेश कर गया था ना, वो अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। 12 वर्ष बीतने के बाद में जब माँ को कष्ट होने लगा तब व्यास जी महाराज ने कहा देखो पुत्र तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, तुम इस गर्भ को छोड़कर बाहर आओ। तब सुखदेव ने कहा, जो पक्षी था उस पक्षी ने कहा कि पिताजी मैं गर्भ से बाहर तो आ जाऊंगा लेकिन मुझे भगवान की माया घेर लेगी और मैं मोह माया में फंसना नहीं चाहता, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा तुम चिंता मत करो, हम भगवान को यही बुला देते हैं, अगर भगवान कह देंगे तुम तब तो बाहर आओगे ना? कहा कि ठीक है। भगवान अगर आकर कह दें कि मुझे मेरी माया तुझे घेरेगी नहीं, तब जाकर मैं इस गर्भ से बाहर आऊंगा। भगवान आए, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा कि शुभ तुम बाहर आओ, मेरी माया तुझे घेरेगी नहीं। तब 12 वर्ष के बाद में वो पक्षी जो था माँ के गर्भ में बाहर आया और देखिए बाहर आते ही वो जंगल में प्रवेश कर गए। उन्हें पता था कि अगर मैं बाहर तो आ गया हूँ लेकिन भगवान की माया अभी भी मुझे घेर सकती है, इसीलिए शुक जब बाहर आए तब उनका नाम पड़ गया शुक और जैसे जंगल में प्रवेश कर गए उसी दिन से नाम पड़ गया सुखदेव। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। क्या नाम पड़ा? सुखदेव। ये वही सुखदेव जी महाराज हैं जिन्होंने परीक्षित के जीवन के कल्याण के लिए उन्हें कथा सुनाई। ये वही सुखदेव थे। जंगल में प्रवेश किए, इनके पिताजी ने खूब रोका लेकिन सुखदेव जी नहीं रोके। ऐसे सुखदेव जी महाराज इस पृथ्वी पर आते हैं। अब यहाँ पर भागवत जी के विषय में भी बताया गया है कि भागवत जी की रचना कैसे हुई, भागवत जी इस पृथ्वी पर आई कैसे, इसको कहने वाला कौन है, सुनाने वाला कौन है, विस्तार पूर्वक बताया गया है। बड़ी सुंदर बात आई है कि भागवत जी की रचना हुई कैसे, इसकी रचयिता कौन है बताया गया है कि द्वापर युग के अंतिम चरण में पराशर जी के द्वारा सत्यवती जी के गर्भ से भगवान कला अवतार के द्वारा
पहले व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। कौन से व्यास जी? यही व्यास जी महाराज जिनके पुत्र हैं शुभदेव जी महाराज। सबसे पहले व्यास जी महाराज जब पृथ्वी पर आए, व्यास जी महाराज आए और व्यास जी महाराज ने जीवों के कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए एक वेद को 4 रूपों में विस्तार किया। 4 वेदों की रचना की, 17 पुराणे रची, महाभारत की रचना की। इतना सब कुछ रचने के बाद में भी देखा गया तो जीव का कल्याण नहीं हुआ। और जब जीव का कल्याण नहीं हुआ तो व्यास जी महाराज बड़े परेशान होकर बैठे हुए, परेशान होकर बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। अच्छा ये बताओ नारद जी क्या गाते हैं, किसी को पता है? लक्ष्मी जी की बीणा भगवान ने प्रदान कर रखी है नारद जी को। क्या गाते हैं नारद जी? क्या गाते हैं? हाँ? तनके जी खा पी के नहीं आते क्या तुम लोग? नारायण नारायण गाते हैं। हाँ आइए देखिए, पहले हम गाएंगे फिर आप गाना, पहले हम गाएंगे फिर माताओं को गाना और 2 पार्टी बनाई जाएंगी, माताओं की भाई लोगों की। देखते हैं इसमें कितना है दम। हाँ आइए पहले हम गाएंगे फिर आपको गाना। वो भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन। दम लगा लो। हमें लगता भैया रोटी नहीं खाते, खाते कि नहीं खाते? वो भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन। ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन। ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन। ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन। हाँ अब भाई लोगों की बारी। हाँ अब माताएं नहीं बोलेंगे, अब भाई लोगों की बारी। ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन। ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन। ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन। अच्छा आप लोगों को भगवान से दुश्मन है? न ताली बजाते देखते रहते हो, न भगवान का नाम लेते हो, बेचारे जो कितनी तेज तेज चिल्ला
हरि ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि केशव नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि केशव नारायण 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 नारायण हरि हरि भगवान 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 नारायण नारायण हरि हरि तालियों की सिवा भगवान नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि केशव नारायण नारायण हरि भजमन नारायण नारायण हरि वो लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि केशव नारायण नारायण हरि हरि बोलिए नारायण भगवान की व्यास जी महाराज बड़े चिंतित होकर बैठे हुए हैं। वहीं पर नारद जी का आगमन होता है। हमेशा नारद जी लक्ष्मी जी की बीना लिए रहते हैं, उस पर भगवान का नाम गाते रहते हैं। भगवान का नाम गाते गाते आज नारद जी व्यास जी की कुटिया में पधारे।
जैसे ही कुटिया में गए, देखा व्यास जी महाराज बड़े चिंतित होकर बैठे हुए। नारद जी ने पूछा कि व्यास जी महाराज तुम बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, बात क्या है? व्यास जी महाराज ने कहा, नारद जी मैं आपको क्या बताऊं, मैंने जीवों के कल्याण के लिए एक वेद को 4 रूपों में विस्तार किया, 17 पुराण रची, महाभारत की रचना की, लेकिन जितना कल्याण होना चाहिए था व्यक्ति का उतना कल्याण हुआ नहीं, जितना मेरे हिसाब से होना चाहिए था हुआ ही नहीं। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं कि व्यक्ति के जीवन का कल्याण होगा कैसे, किस वेद को रचूं? तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी महाराज आप जानते हो कि आपने वेदों की रचना तो की है, लेकिन वेदों में इतनी बातें लिख दी गई, इतनी लिख दी गई कि वेद पढ़ते पढ़ते व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन वेदों की बातें समझ में आने वाली नहीं है। पढ़ता पढ़ता मर जाएगा, लेकिन वेदों की बातें समझ में नहीं आई, इतनी कठिन बातें लिखी गई। देखो व्यास जी महाराज एक काम करो, आपने वेदों की रचना तो की है, रचना तो की, लेकिन हर चीज आपने वेदों में लिखी, लेकिन आपने भगवान के यश का गुणगान नहीं किया वेदों में। अगर भगवान के नाम की महिमा आपने गाई होती ना वेदों में, तो आज व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो गया होगा। आपने अनेक बातें लिखी गई कि ये काम करने से ये लाभ प्राप्त होता है, यहाँ जाने से ये लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए व्यास जी आप जीवन के विषय में बता रहे हैं। नारद जी अपने पूर्व जन्म के बता रहे हैं कि आज तो मैं नारद हूँ, लेकिन मैं नारद बन के आया कैसे आए नारद जी नारद बन के? देखिए नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, किसको? व्यास जी महाराज। देखिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा, सभी शांति पूर्वक बैठे रहिए। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी महाराज हम अपने जीवन के विषय में बताते हैं आपको। एक बार की बात है, पिछले जन्म में मैं एक वेदवादी ब्राह्मणी की दासी का पुत्र था। किसकी दासी था? ब्राह्मणी की दासी का पुत्र था। जो ब्राह्मणी थी ना, वो ब्राह्मणी के यहाँ पर मेरी माँ जो थी वो दासी के रूप में थी, और उस ब्राह्मणी के यहाँ पर भोजन का कार्य करती थी। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, भोजन पकाना, ये काम मेरी माँ का था, और मैं अपनी माँ के साथ में हाथ बंटवाता था अपनी माँ का। एक बार की बात है, उस ब्राह्मणी के यहाँ पर कुछ संत आए पूजा पाठ करने के लिए, और जब संत उनके यहाँ पर आए तो संत जो कार्य मेरी माँ को देते थे कि जाओ बेटा तुम चंदन घिस के लाओ, तो मेरी माँ संतों की सेवा में लगी रहते थे। जो संत कह दे मेरी माँ संतों की बात मान लेती थी। एक बार की बात है, समय बीता, जो संत जिस थाली में भोजन करते थे, अगर संतों का झूठन बच गया तो उस झूठन को मैं पाता था बाद में, और झूठन को पा पाकर मेरी बुद्धि पवित्र हो गई, भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, भगवान से लगाव हो गया। और जब वो संत वहां से जाने लगे ना, तो मैंने उनके साथ में जाने के लिए जिद की। कैसी जिद की कि हे संत देवता आप तो जा ही रहे थे, एक काम कीजिए हमें भी साथ में ले चलिए। तो जैसे मैंने संत के साथ में जाने के लिए जिद की, तो संतों ने रोक दिया। संतों ने कहा देखो बेटा अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, तो जब समय आएगा ना तो हम तुम्हें स्वयं लेकर जाएंगे। हल्ला नहीं करो भैया, सुन रहे कथा के नहीं सुन रहे? समझ में आ गई? हमें तो नहीं लग रहा कि तुम कथा सुन रहे। हमारी आंखें दो हैं, लेकिन चारों तरफ को देखा नहीं। वो कितने बातें कर रहा है, यो भी कर रहा है, सब पढ़ रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी कहने लगे
कि व्यास जी महाराज जब वो संत देवता वहां से जाने लगे ना, तो मैंने उनके साथ में जाने के लिए जिद की कि हे संत देवता हमें अपने साथ में ले चलिए। लेकिन संत हमें साथ में लेकर नहीं गए। क्यों? क्योंकि मैं छोटा था। संतों ने कहा कि देखो बेटा भी तुम छोटे हो और तुम्हारी माँ को तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है, जब समय आएगा तो हम स्वयं तुमको लेकर जाएंगे। समय भी था। एक बार की बात है, मेरी माँ जंगल में गोदोहन के लिए गई तो मेरी माँ को एक सर्प ने डस लिया और सर्प डसते ही मेरी माँ मारी गई। और जैसे माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन मैंने भगवान को दोष नहीं दिया कि भगवान ने मेरी माँ को मारा। मैंने सोचा कि शायद यही हमारे नसीब में होगा जो आज मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। मैंने अपनी माँ का क्रियाक्रम किया। क्रियाक्रम करने के बाद में मैं जंगल में तपस्या करने के लिए गई। जैसे जंगल में बट वृक्ष के नीचे तपस्या करने बैठा, कुछ क्षण के लिए भगवान के दर्शन मेरे हृदय में होने लगे, छवि दिखने लगी भगवान की। लेकिन कुछ क्षण के बाद में जब छवि दूर हो गई तो मैं घबरा कर मैंने नेत्र खोल दी। जैसे नेत्र खोले उसी समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, नारद अगर तुम भगवान के दर्शन करना चाहते हो ना, तो तुम्हारा अभी भजन पूर्ण नहीं हुआ। अगर तुम भगवान के दर्शन करना चाहते हो कि भगवान तुम्हें दर्शन दे दें, तो अभी तुम्हें बहुत समय लगेगा। तुम पुनः भजन करो, मन लगा कर। नारद जी कह रहे हैं कि मैं पुनः उसी बट वृक्ष के नीचे बैठ गया भजन करने। भजन किया, कई वर्ष बीते, जंगल में आग लगी। आग लगने से मेरा पूरा शरीर जलकर भस्म हो गया। जब मेरा शरीर जलकर भस्म हो गया तो देखो, आज मुझे जब दूसरा जन्म मिला ना, तो आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर आया हूँ। तो आज मेरा नाम है नारद। क्यों नाम है नारद? लक्ष्मी जी की वीणा भगवान ने मुझे प्रदान कर रखी है। हमेशा उस वीणा को बजाता रहता हूँ, भगवान के नामों को लेता रहता हूँ। हर जगह मेरा सम्मान होता है, सत्कार होता है, लोग मुझे पूजते हैं। इसीलिए व्यास जी महाराज, अगर आप भी चाहते हो कि जीवों का कल्याण हो जाए, चाहते हो ना, तो आप भगवान के यश का गुणगान करें। बड़ी सुंदर बात कही कि पोथी पढ़ जग हुआ और पंडित भयाना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित। क्या कहा? पोथी पढ़ जग हुआ। जगत इस पोथी को पढ़ता है, वेदों को पढ़ता है, गीता के पाठों को पढ़ता है, भागवत जी को पढ़ता है, रामायण जी के पाठों को पढ़ता है, लेकिन हर कोई पंडित नहीं कहा जाता है। क्यों? पोथी पढ़ जग हुआ, पंडित भयाना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित। जगत पोथी पढ़ता है, लेकिन जिसने भगवान के 2.5 अक्षर प्रेम के जान लिए, सचमुच सच्चा पंडित वही रहा, वो है पंडित। अच्छा, हमें कई प्रकार के पंडित मिलते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं, देखो हम ब्राह्मणों की बुराई नहीं करेंगे तो बुरा मान जाते। हाँ, हम बहुत सम्मान करते हैं, उनकी शरण की धूली अपने मस्तक पर लगाते हैं, उन्हें हम पूजते हैं, बुराई नहीं कर रहे। लेकिन मिलते हैं कई पंडित ऐसे मिलते हैं महाराज कि रात में कौआ लगाकर क्या कहते हैं, राम प्यारी है। अच्छी रात में राम प्यारी भी है, और जब भी सवेरे उठे ना तो टीका लगाए, बड़ी स्नान करे, टीका लगाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। ये आजकल पंडित की पहचान। आज की कैसे हो गए हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण के रूप में रहकर भी उन्हें ये नहीं पता कि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण का धर्म क्या है। कोई अन्य समाज भगवान का नाम ले या ना ले, कोई पूजा करे या ना करे, लेकिन पंडित का धर्म है कि भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, ये कर्तव्य है पंडित का। आजकल के पंडित बड़े विचित्र अजीब है महाराज, कुछ पूछो ही बस। हमारे पंडित जी अच्छे पंडित, जब से हम आए ना, जब से सेवा में लगे। एक बार जोरदार ताली बजा पंडित जी के नाम। हाँ भैया, हम बुराई नहीं करते ब्राह्मणों की, हम बहुत सम्मान करते, लेकिन हम तो उनके लिए कह रहे जो ऐसा कार्य करते।
समझ जाओ अभी भी समय है। भगवान ने तुम्हें ब्राह्मण का रूप दिया है, ब्राह्मण के रूप में आज तुम आए हो, मनुष्य तन की प्राप्ति तुम्हें हुई है। तो बताओ ब्राह्मण होकर तुम ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं कर रहे? इससे अच्छे तो दूसरे समाज वाले कम से कम भगवान का नाम तो ले रहे हैं। सच्चे पंडित वही कहे गए हैं जो भगवान का नाम लेता है। अगर पंडित होकर पंडित का कर्तव्य ना करे तो उसे पंडित नहीं कहा जाता है। अगर दूसरे समाज वाले अगर पंडित का कर्म और धर्म अगर अपना लेना तो सच्चा पंडित उसको वो है पंडित। नारद जी जब ऐसी बात कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें जीवों का कल्याण करना है ना तो भगवान के नाम का गुणगान करो। तब व्यास जी महाराज ने जीवों के कल्याण के लिए गणेश जी का आगमन हुआ व्यास जी की कुटिया में। जीवों के कल्याण के लिए भागवत रूपी ये भागवत जी की रचना की गई। गणेश जी का आगमन हुआ व्यास जी की कुटिया में। गणेश जी महाराज आए और यहाँ पर व्यास जी महाराज भागवत जी को बोलते गए तो गणेश जी महाराज लिखते गए। अब जब भागवत जी लिखी गई पूरी पूर्ण हो गई, अब यहाँ पर व्यास जी महाराज सोच रहे हैं कि किसको प्रदान करूं, कौन सुनने का कहने का अधिकारी है। तब यहाँ पर व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को याद किया। थोड़ी थोड़ी आप ऐसे खिसक जाओ, जो माताएं आगे बैठते जाए आराम से, आगे खिसक जाओ तुम लोग, जगह है नहीं, खिसक जाओ आगे थोड़ा थोड़ा। खिसक जाओ आगे और खिसक जाओ। की रचना हुई तब व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को याद किया। शिष्यों को बुलवाकर भागवत जी के कुछ श्लोक रटवाए और कहा कि जहाँ पर मेरा पुत्र बैठा हो वहीं जाकर भागवत जी के श्लोकों का गान करना, तो मेरा पुत्र मेरे पास में खिंचा चला है। शिष्य जाते हैं जंगल में जहाँ पर सुखदेव जी महाराज बैठे हुए थे, वही जाकर भागवत जी के श्लोकों का गान किया। सुखदेव जी महाराज आए और यहाँ पर व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को भागवत जी की कथा का पान कराया। ऐसे भागवत जी की रचना होती है और सुखदेव जी महाराज को ये भागवत जी प्रदान की उनके पिताजी ने। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। ऐसे भागवत जी की रचना हो। अब यहाँ पर महाभारत की चर्चा बताई गई है कि महाभारत का युद्ध हुआ कैसे। बड़ा दिव्य रूप में महाभारत का युद्ध हुआ है। आइए हम भी श्रवण करें, इसके बाद में बड़ी दिव्य झांकी आप सभी को दर्शन कराए जाएंगे हमारे भोलेनाथ जी की। कहा है यदा कौरव सेनाना वीर स्वथो वीर गति कतिषु विद्रोधरावे गदा विमर्शा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत की चर्चा बताई गई है भागवत जी में। सूक्ष्म रूप बताया गया है कि एक बार की बात है, जब कौरव और पांडव की सेना जब वीर गति को प्राप्त हो गई, तब उसी भूमि पर अंतिम चरण में उसी भूमि पर भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध छिड़ा। अब जब भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध छिड़ा ना, तो भीमसेन ने लेकर दुर्योधन की जंघा तोड़ी। अब जब भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी तो दुर्योधन की जंघा टूटी तो रक्त बहने लगा इसकी जंघा। अच्छा, भीमसेन ने इसकी जंघा क्यों तोड़ी? कोई तो कारण होगा जिससे लड़ाई। बताया गया कि एक बार की बात है, द्वैत सभा बैठी हुई थी और द्वैत सभा में सभी देवी देवता विराजमान थे, दुर्योधन भी बैठा हुआ था। तो दुर्योधन बोल पड़े। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि जाओ दुशासन, उस द्रौपदी को लेकर आओ और मेरी जंघा पर बैठो। तब उसी समय भीमसेन बोल पड़े। भीमसेन ने कहा देखो दुर्योधन, तेरी जंघा पर द्रौपदी नहीं बैठेगी, मेरी गदा बैठेगी।
तो भीमसेन ने अपने वचन का पालन किया। आज भीमसेन ने लेकर दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। जब इसकी जंघा टूटी तो ये विलाप करने लगा, रोने लगा। तो जैसे इसकी जंघा टूटी तो रात्रि के समय में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य जी को लेकर आए। जैसे अश्वत्थामा पहुंचे, अश्वत्थामा ने दुर्योधन की दुर्दशा देखी। दुर्योधन की जंघा टूटी हुई है और जंघा से रक्त बह रहा है। जब रक्त को बहता हुआ देखा तो अपना दुख प्रकट करने लगा दुर्योधन के सामने। कौन? अश्वत्थामा दुख प्रकट कर रहा है कि मित्र, तुम्हारी ये दशा हो गई और तुम चुपचाप बैठे हुए। अरे तुम्हारे पास में इतने बड़े बड़े वीर थे, क्या वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए? अगर मित्र तुमने हमें सेनापति बनाया होता ना तो आज तुम्हारी ये दुर्दशा हुई नहीं होती, आज तुम्हारी ये जंघा टूटी नहीं होती अगर तुमने हमें सेनापति बनाया होता। लेकिन आज तुमने हमें सेनापति माना ही नहीं है। तुम्हारे पास में इतने बड़े बड़े वीर थे, हमें तो लगता है कि वो तुम्हारी विजय नहीं चाहते हैं, वो कन्हैया की विजय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कन्हैया जीत जाए, तुम हार जाओ। इसीलिए आज वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। अगर तुमने हमें सेनापति बनाया होता ना तो आज तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। दुर्योधन बोल पड़ा। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लो मैं अभी तुम्हें सेनापति बना देता हूँ। अपनी जंघा का रक्त लिया और अश्वत्थामा का तिलक लगा। अब बताओ, जिस मस्तक पर रोली चंदन का तिलक होता है जिससे बुद्धि पवित्र होती कि नहीं? चंदन लगाने से बुद्धि पवित्र होती है। हाँ? टीका लगाने से शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र रहता है, फालतू के विचार दिमाग में नहीं आते हैं। भगवान का ही विचार दिमाग में आते हैं। भगवान के नाम ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति लेता रहता है, भगवान को याद करता रहता है। तो बताओ, आप लोग कहते हो हम ठाकुर हैं। अच्छा, आप लोग अपने आप को ठाकुर तो कहते हो, लेकिन पता है कि हिंदू धर्म की पहचान क्या है? क्या है हिंदू धर्म की पहचान? कैसे पहचान सकते हिंदू को? और टीका लगाने का महत्व होता क्या है? देखो, कथा तो सभी ने सुनी है, लेकिन कुछ मुख्य चीजें हैं जो याद आ जाती है तो बता देते हैं। और देखो, हम तो खुली कहते हैं, हमारे पास में कुछ चुटकुला आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि कभी हमने जीवन में चुटकुले कथा में बोली ही नहीं। एक याद वो भी छठ वेदना, और हमें फालतू की बातें आती नहीं। जो कथा में दी गई है वही व्यक्ति को सुनाते जिससे कल्याण होने वाला है। ठलुआ की बातें हमें आती नहीं है, फालतू बातें हम कर कोई भी कुछ कहते, चाहे 500 रुपए दे दे, चाहे 1000 रुपए दे दे, आते ही नहीं है तो गाएंगे कहाँ से? कहीं भी कैसे? सीखे ही नहीं है छोटे से। अगर तिलक लगा होगा ना व्यक्ति के सर पे तो कोई व्यक्ति उससे पूछेगा नहीं कि तू कौन सी समाज का। क्यों? क्योंकि अगर तिलक लगा होगा ना तो वो समझ जाएगा कि हिंदू धर्म का। आप लोगों ने मुस्लिम को देखा होगा, जब मुस्लिम अपनी मजार में जाते हैं ना कुछ पढ़ने के लिए तो वो टोपी लगा के जाते कि नहीं? बिना टोपी लगाए वो मजार में, अगर टोपी नहीं होगी ना सर पे तो मजार में प्रवेश नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके धर्म के विरोध है ये सब कुछ। तो हमारा भी धर्म है कि मंदिर में हम जाएं तो पहले से घर से तिलक लगा के जाए। ये ना कि आप मंदिर में जाओ तब तिलक लगा के बाहर निकले। भगवान के सामने जाओ ना, जैसे खाली माथा लेकर मत जाया करो, जाओ तिलक लगा के जाओ। हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हम हिंदू हैं। हिंदू का धर्म है, कर्तव्य है कि तिलक लगाना, चोटी रखना, जनेऊ पहनना, हाथ में कलावा पहनना। हिंदू की सबसे बड़ी पहचान कही गई है कि अगर हिंदू होगा ना, वैष्णव होगा ना तो उसके घर पर झंडा लगा, ध्वजा लगी।
गले में तुलसी की माला होगी, कंठी होगी, उसको कहते वैष्णव, उसको कहते हिंदू। आपके सर पे ना तिलक है, ना चोटी है, ना जने हुए, ना हाथ में कलावा है, ना तुलसी है, बताओ आप कहते हो हिंदू है? कहाँ से दिखाई दे? आज तो आप लोग हमारे सामने बैठ गए, कल से मत बैठना है। हाँ, हमारे पंडित जी सबको तिलक लगाना, हम देख नहीं सकते ऐसे, क्योंकि हम भी आपकी समाज के हैं। सबको पता तो है ना कि हम ठाकुर हैं भी है कि जब धर्म के कार्य होते हैं ना तो व्यवधान भी बड़े बहुत सारे आ जाते हैं, और बुरा काम हो रहा हो ना तो व्यवधान भी आते हैं, वहां पर बड़ी सरलता से वो काम हो जाता है। लेकिन जहाँ पर धर्म का कार्य हो रहा हो वहाँ पे व्यवधान बड़ी जल्दी आ जाते हैं। अब जैसे 2 दिन से ये लोग अच्छे से कथा ही नहीं कर पा रहे, आज ही अपने मन भर के कथा 2 दिन से कर ही नहीं पा रहे, कभी जल वर्षा, कभी हो भी गई तो वो व्यक्ति नर्क में नहीं जाएगा, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि उसके गले में तुलसी की माला है। अगर हाथ में कलावा है ना तो भी उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। अगर उसके सर पर अगर तिलक लगा हुआ है तो उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। अगर चोटी रखे हुए हैं, जनेऊ पहने हुए हैं तो उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए आप लोग तिलक लगाकर बैठा था। चंदन लगाने में शर्म आती है, पता नहीं, तिलक तो लगा सकते हैं, तिलक लगाना। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आज 18वीं दुर्योधन के रक्त से अश्वत्थामा का तिलक हो गया। जहाँ पर रोली चंदन लगाने से बुद्धि पवित्र होती है, आज अश्वत्थामा की बुद्धि भटक गई वो रक्त लगाने से। अश्वत्थामा ने रात्रि का समय था, रात्रि के समय में देखा कि कुछ उल्लू जो थे वो कौओं को मार रहे, तो उल्लू को अपना गुरु बना लिया अश्वत्थामा और पांडवों के शिविर में पहुंच गए पांडवों को मारने के लिए तलवार लेकर। जैसे तलवार लेकर पहुंची, लेकिन भगवान जानते थे कि ये दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, ये कुछ ना कुछ उत्पात जरूर करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा पांडवों को बचाने के लिए। तब भगवान ने पांडवों को लेकर अन्यत्र छुड़वा दिया, पहले व्यवस्था की पहली करके अन्यत्र छुड़वा दिया। अब जब पांडव घर पर नहीं थे तो पांडवों की जहाँ पांडव लेटते थे, सोते थे, वो सूनी सैया डली हुई थी। पांडव पुत्रों ने देखा कि हमारे पिताजी तो है नहीं, सोए हुए हैं, तो क्यों ना एक काम करेंगे, सूनी सैया है तो ना हम ही सो जाए। तो पांडव पुत्र लेट गए और जैसे ही अश्वत्थामा पहुंचे, अश्वत्थामा ने देखा कि पांडव लेटे हुए हैं, तलवार निकाली और पांडव के पुत्रों को मारा और एक थैले में सारे पांडवों के पुत्रों के सिर भर के अश्वत्थामा के पास में लेकर चले। अच्छा, दुर्योधन को वरदान भी था। कैसा वरदान? दुर्योधन को वरदान था कि अगर इसके जीवन में सुख और दुख अगर सम्मिलित हो गए, एक साथ हो गए ना, तो ये मारा जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसको वरदान था। अब अश्वत्थामा जब पांडवों के पुत्रों को मारकर एक झोले में भर कर लेकर आ रहा था, रक्त टपकता जा रहा है और अश्वत्थामा चलता जा रहा है। दूर से देख लिया दुर्योधन ने अश्वत्थामा आ रहे और जैसी झोली भरी देखी ना तो दुर्योधन बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि अरे आज तो जो बड़े बड़े वीर काम नहीं कर पाए वो काम अश्वत्थामा ने करके दिखाया। अरे पांडवों को मार दिया इसने, मेरे रास्ते का कांटा जो था वो साफ हो गया। और जैसे अश्वत्थामा पहुंचे, अश्वत्थामा से कहा दुर्योधन ने कि लाओ अश्वत्थामा, मुझे भीमसेन का सर दो। थैले में से एक सर निकाला और हाथ में रख दिया दुर्योधन के, और जैसे दुर्योधन ने उस सर को दबाया तो वो सर फूट गया। जैसे फूटा ना तो दुर्योधन घबरा गए। क्यों? दुर्योधन कह रहे हैं अश्वत्थामा, जब मैं पांडवों के सिर पर वो भीमसेन के सर पर जब गदा का प्रहार करता था ना, तो प्रहार करने से इनके सर से चिंगारी उठती थी। ये भीमसेन का सर हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि दबाते ही ये सर फूट गया।
लगता है कि तुमने आज पांडवों को नहीं मारा, पांडव पुत्रों को मारा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मित्र। एक काम करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम यहाँ से भागोगे नहीं ना तो कन्हैया तुम्हें मार दे। जाओ यहाँ से भागो। जैसे अश्वत्थामा भागा उसी समय दुर्योधन मारा। अश्वत्थामा भागते जा रहे हैं। आज भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। यहाँ पर द्रौपदी मैया अपने पति के कक्ष में पहुंची। जैसी पति के कक्ष में गई, जाकर देखा जहाँ पर पति सोते थे, हमारे पुत्र लेटे हुए थे, आज पुत्रों के सर नहीं है। सारे पुत्र मरे पड़े हैं, सब खत्म है। रक्त ही रक्त डला हुआ है पूरे घर में, रक्त ही। मैया ने जैसे अपने पुत्रों को मरा देखा, मैया पछाड़ खाकर गिर पड़ी, रोने लगी, विलाप करने लगी, विधाता को कोसने लगी। हे विधाता, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो आज तुमने हमारे पुत्रों को हमसे छीन लिया। रोने लगी, विलाप करने लगी। उसी समय अर्जुन भगवान को लेकर पहुंचे। जैसे भगवान को लेकर पहुंचे, आज अर्जुन कहते हैं पांचाली तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा है उसका सर में तुम्हारे कदमों में लाकर डालूंगा। तुम रो मत, बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान से कहा प्रभु चलिए, हमें उस अश्वत्थामा को मारने के लिए चलना। भगवान ने रथ उठाया, रथ पर सवार हुए, अर्जुन विराजमान हुए, अश्वत्थामा को मारने के लिए रथ बढ़ाया। अश्वत्थामा भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भगवान पीछे उसका पीछा करते जा रहे हैं। अश्वत्थामा ने मुड़कर देखा, भगवान आ रहे हैं मारने के लिए। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र आने लगा। तब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। अर्जुन सोचने लगे कि अगर ये ब्रह्मास्त्र आकर मुझे भस्म कर दिया तो मैं द्रौपदी को जो वचन देकर आया हूँ उस वचन का मैं पालन करूंगा कैसे। रोने लगे अर्जुन, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान से कहा प्रभु आप ही हो जिस ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा कर सकते, आप ही। भगवान ने कहा अर्जुन अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अरे तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी तो सीखे हो, तुम भी छोड़ दो ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने तीर उठाया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, आपस में दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। आज बादल की गर्जना हो रही है, बिजली तड़क रही है। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है महाराज कि पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाए, अग्नि प्रज्वलित होने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरी पृथ्वी नष्ट होने वाली है। भगवान ने अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन तुम समझदार हो, एक काम करो, तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। और ये तो मूर्ख है, इसे तो हम मार ही देंगे। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया, अश्वत्थामा को रस्सी से बांधा, जकड़ा, रथ में पटक दिया। रथ में पटका, भगवान ने इशारा किया अर्जुन अभी भी समय है, मौका है, अभी तुम इसे यहीं पर मार सकते हो। लेकिन अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए प्रभु के सामने, प्रभु हम इसे मार नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने द्रौपदी को वचन दिया है कि उनके पुत्रों को मारने वाला जिसने भी हमारी पांचाली के पुत्रों को मारा है, मैं उसका सर उसके कदमों में लाकर डालने वाला, मैं उसके वचनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैंने वचन दिया है कि वचन का पालन करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, जो तुम चाहो। अर्जुन लेकर गए पांचाली के सामने, द्रौपदी मैया के सामने। जैसे लेकर गए अर्जुन को डाला, अर्जुन ने अश्वत्थामा को द्रौपदी मैया के चरणों में डाला। रस्सी से जकड़े हुए हैं अश्वत्थामा और पशु पक्षी की भांति अश्वत्थामा डला हुआ है। लेकिन देखिए जिस माँ के पुत्रों को मारने वाला उसके सामने डला है, लेकिन वो माँ क्या कह रही है अर्जुन से, अर्जुन तुम इसे मारो मत, इसे छोड़ दो। ऐसी कौन सी माँ होगी कि जिसके पुत्रों को मारने वाला वो पापी सामने बैठा हो और वो माँ कह दे इसे मारो मत, इसे छोड़ दो।
कौन होगी ऐसी माँ? लेकिन द्रौपदी मैया ऐसी हैं। द्रौपदी जी ने कहा अर्जुन, कहते हैं कि ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? कहते हैं कि ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु के समान कहा गया है। अगर अपमान ब्राह्मण का कर दोगे ना तो समझ लो कि ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। और ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं की जाती है, इसीलिए इसे छोड़ दो। और द्रौपदी मैया सोच रही है कि आज मुझे अपने पुत्रों से हाथ धोना पड़ा है, क्या पता इसकी पत्नी जो है मुझे श्राप ना दे दे। आज मुझे पुत्रों से हाथ धोना पड़ा है, कल मुझे अपने पतियों से हाथ धोना पड़ा। मैं इसका श्राप ले नहीं सकती हूँ, इसीलिए अर्जुन तुम इसे छोड़ जाने। अर्जुन धर्म संकट में पड़े भगवान के पास पुनः गए। भगवान से कहा प्रभु आप ही बता दीजिए मैं करूँ तो करूँ क्या, अब क्या करूँ? भगवान ने कहा अर्जुन मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, इशारा भी किया, तुम समझे ही नहीं। अब करो, अब तुम्हें जो करना है। अर्जुन ने कहा प्रभु अब रास्ता सिर्फ आप ही दिखा सकते, हम क्या करें? भगवान ने कहा काम करो, अपमान कर दो, इसका आधा सर मुड़वा दो, आधी मूछें मुड़वा दो, इसको अपमानित करते हुए धक्के मारकर अपने राज्य से निकाल मारो। ऐसे ही किया, आधी मूछें मुड़वा दिया, आधा सर मुड़वा दिया, तो धक्के मारकर निकाल दिया। लेकिन देखिए अश्वत्थामा था बड़ा दुष्ट, निकाल तो दिया राज्य से, लेकिन ये सोच रहा है कि बच तो गया हूँ, भगवान ने छोड़ तो दिया है, लेकिन भगवान को ना छोड़ूंगा। और अगर इनके कुल में कोई बालक उत्पन्न भी हो गया ना तो उस बालक को छोड़ूंगा। कोई दीप जलाने वाला इनके कुल में रहेगा नहीं, ऐसा सोचने लगा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जी जिनके गर्भ में एक बालक पल रहा, इसने सोचा कि क्यों ना एक काम करूं कि उस बालक को मार दूं तो इनके कुल में कोई दीप जलाने वाला नहीं रहेगा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जी उनके गर्भ में बालक पल रहा था, उस बालक को मारने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पांडवों को मारने के लिए 5-5 बाण छोड़ दिए, लेकिन भगवान भी कम नहीं है। कहते हैं कि जिसके रक्षक हैं श्री राम, जिनके रक्षक हैं श्री राम, उनका कौन बिगाड़ेगा? पांडवों के साथ में भगवान थे, पांडवों का बाल विवाह का कोई कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पांडवों के साथ में हमारे श्री कृष्ण है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। पांडवों को मारने के लिए 5-5 बाण छोड़े गए, लेकिन तब भी पांडव बच गए। भगवान ने सुदर्शन चक्र से इनके बाण भी हटा दिए। अब जिस पुत्र को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, आज वही पत्नी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जी भगवान की शरण ग्रहण करती हैं और कह रही हैं। और हम सभी को भी भगवान से कहना है राधा कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाओगे।
हरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे भारी। हरे है पाप की गठरी हमारे हमारे सिर पे भारी। हमारे सिर पे भारी। और भजन पाओ काहे भारी, भजन पाओ काहे भारी। किसे कैसे उठाई ये पकड़ लो हाथ बनाई, नहीं तो डूब जाओगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे संभालेंगे। ये पकड़ लो हाथ बनाई, नहीं तो डूब जाओगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी आज्ञा हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी सुनोगी आप ही भगवन, सुनोगी आप ही भगवन, और किसे तो सुना हाथ
हाँ दोनों हाथ खड़े कर प्रेम में डूबते हुए भगवान के नाम की ताली बजाएं। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। हाथ बनवारी तुम जाओगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा बिगड़ेगा बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारी याद जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। हे प्रभु हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु अगर आज आपने हमारी लाज नहीं बचाई ना तो लोग जताएंगे कि जिसकी डोर भगवान के हाथ में थी, जिसकी डोर भगवान के हाथ में थी, आज उसके कुल में और उसके घर में कोई दीप जलाकर बाल का नहीं बचा। इसीलिए प्रभु आपकी भक्ति कलंकित हो जाएगी। इसीलिए प्रभु चलो बजाओ, आपकी भक्ति कलंकित हो जाएगी और हम नहीं चाहते प्रभु कि आपकी भक्ति कलंकित हो। इसलिए प्रभु हमारे गर्भ की रक्षा कीजिए। भगवान ने जब ऐसे वचनों को सुना, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते हुए आज अंकुष्ट रूप धारण किया प्रभु ने और उत्तरा जी के गर्भ में वास किए। जैसे गर्भ में वास किए, गर्भ में जाकर पुत्र की रक्षा की, पुत्र की रक्षा की। कुछ दिनों के बाद में जब पुत्र बाहर आया, लेकिन मृत्यु उत्पन्न हुआ, मरा हुआ बालक हुआ। लेकिन भगवान ने पुनः अपनी शक्तियों के द्वारा उसको जीवित किया। इसीलिए विष्णु के द्वारा रचित होने के कारण पहला नाम पड़ा विष्णुदास इस बालक का। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तब संतों ने इनके जीवन के विषय में इनके माता पिता को पहले ही बता दिया था। क्या बताया कि देखो तुम्हारा बालक इस पृथ्वी पर तो आ गया है, लेकिन एक संत के द्वारा ये श्राप लगेगा और श्राप लगने से तक्षक नाग इन्हें डसेगा और 7 दिन में ये मारे भी जाएंगे। उसके बाद में जब इनके घर वाले दुखी हो गए तब वहां पर संतों ने नामकरण संस्कार किया तो बताया कि देखो तुम दुखी मत हो, इनके 7 दिन में इनके जीवन का
अंत इनके 7 दिन में ये मारे तो जाएंगे, लेकिन हाँ इनके कल्याण के लिए स्वयं सुखदेव जी महाराज हरिद्वार की पावन भूमि गंगा जी के किनारे बैठकर जब इनको कथा का पानी बनाएंगे ना भागवत कथा, तो इनके जीवन का भी कल्याण हो। घर वाले बड़े प्रसन्न हुए। उसी दिन से नाम पड़ा परीक्षित। प्रिय परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज आए। परीक्षित जी महाराज थोड़े बड़े हुए। उत्तरा जी की पुत्री इरावती के साथ में इनका विवाह हुआ। जन्म में 4 पुत्र उत्पन्न हुए। जैसे ही परीक्षित जी महाराज थोड़े बड़े हुए, देखा गया कि इनके राज्य में कलयुग का प्रभाव पड़ने लगा। तब कलयुग के ऊपर दिग्विजय पाने के लिए मार्ग में निकल पड़े, कलयुग को अपने राज्य से भगाने। कलयुग पर दिग्विजय पाने के लिए परीक्षित जी महाराज चले। तो देखिए क्या देखते हैं परीक्षित जी महाराज मार्ग में। परीक्षित जी ने देखा कि एक काला सा पुरुष एक बैल को और एक गाय को बड़ी बुरी तरह से मार रहा था, खूब बुरी तरह। जब मारते हुए देखा तो परीक्षित जी महाराज चिल्ला पड़े, दौड़े गए, तलवार निकाल ली परीक्षित जी ने और चिल्ला पड़े, अरे दुष्ट, तू इन अबलाओं को क्यों मार रहा है? इन्हें तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इन्हें मार रहा है? दौड़े गए और जैसे उस काले से पुरुष को मारने लगे, तब वो जो काला सा पुरुष था ना, वो बैल को और गाय को इतनी बुरी तरह से मारा कि बैल की तो 3 टांगे उसने तोड़ दी। बैल सिर्फ एक टांग पर खड़ा था बैल, और गाय भी खड़ी थी। गाय को भी बड़ी बुरी तरह से मार रहा है। परीक्षित जी महाराज जैसे तलवार का प्रहार करने लगे तो उस काले से पुरुष ने परीक्षित जी के चरण पकड़ लिए। पूछा परीक्षित जी ने कि बता तू कौन है, कहां से आया है और तू इन अबलाओं पर क्यों अत्याचार कर रहा है? तब वो काला सा पुरुष कहता है, राजा मैं और कोई नहीं, मेरा नाम है कलयुग। मैं कलयुग हूँ और मैं आपके राज्य में प्रवेश कर चुका हूँ। परीक्षित जी ने कहा, कलयुग? और तू कलयुग होकर मेरे राज्य में रह रहा है? निकल जा मेरे राज्य से। जब भगाना चाहा तो कलयुग कहता है कि राजा एक बात बताओ, आप हमें यहाँ से भगा तो रहे हो, मैं जाऊंगा कहाँ? मुझे रहने के लिए स्थान भी तो दे दो। हर जगह आपका राज्य बसा हुआ है, हर जगह आप बैठे हुए हो, आपके महल खड़े हैं, मैं कहाँ जाकर आऊँ? कहाँ जाऊँ? कहाँ भटकूं? तुम ही मुझे कुछ स्थान दे दो रहने के लिए। तब कलयुग को 4 स्थान प्रदान किए परीक्षित जी ने। कौन से? कहा है पहला, जहाँ पर दारू पी जाती है, जहाँ मदिरा का पान होता है ना, वहाँ कलयुग वास करता है। जहाँ पर मांस खाया जाता है, वहाँ पर कलयुग वास करता है। जहाँ पर चुगलियां होती है, वहाँ कलयुग वास करता है। अच्छा, यहाँ की दारू तो नहीं पीता? पीते तो नहीं? यहाँ के तो बहुत। अच्छा, माताएं तो नहीं करती ना किसी की चुगली? अरे नहीं, कोई नहीं करता। माताएं तो बहुत अच्छी। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, अपने ऊपर ले जाओ, हम तो बाहर की बात कर रहे हैं। यहाँ की माताएं तो अरे कहने की क्या है महाराज, बहुत अच्छी चीज। जहाँ पर चुगलियां होती हैं और जहाँ पर गलत काम होते हैं, वहाँ कलयुग वास करता है। ये 4 स्थान प्रदान किए परीक्षित जी ने कलयुग। कलयुग कहने लगा, राजा आपने 4 स्थान तो दे दिए, लेकिन ये बताओ ये 4 स्थान जो दिए ना, ये गलत स्थान है, बड़े बुरे स्थान है, हम इस स्थान पर नहीं रहेंगे। अगर देना चाहते हो तो कुछ उच्च स्थान हमें दे। एक काम करो, सोने में बांट दो। परीक्षित जी ने कहा, देखो सोने में हमारे ठाकुर जी का वास है, हमारे प्रभु वास करते हैं सोने में, हम तुम्हें कैसे दे दें सोने में वास? कलयुग ने कहा, प्रभु राजा हम उस सोने में जाकर वास करेंगे जो 2 नंबर की कमाई से लाया हुआ धन होगा, उस धन में जाकर वास करेंगे। परीक्षित जी ने कहा, ठीक, अगर तू कह रहा है तो जा, मैं तुझे ये 5वां स्थान भी प्रदान करती हूँ। तो कहते हैं कि जो 2 नंबर की कमाई जो लोग करते हैं ना, उसमें भी कलयुग का वास होता है। लेकिन कहा भी गया है, उसका उपाय भी बताया गया है कि जो 2 नंबर की कमाई घर में अगर आ भी रही हो तो उसमें से कम 10%
दान करो, तब जाकर वो पैसा काम में आए। दान करते रहो, मेहनत की कमाई हो उसमें से 5-10% जितना हो पाए, अभी भी बताया है 100, 50, 20 जितना आपकी श्रद्धा हो कथाओं में दान करते हैं। थोड़ा थोड़ा दान होना चाहिए। वैसे तुम साल भर में दान करते हो जब कथा होती ना तुम्हारे यहाँ पर साल भर में ही, तभी तो तुम्हारा दान निकलता है तुम्हारे घर से। जब ही हमने रूल रख दिया कि साल में 2 कथा हुआ, अब 2 ही हुई है कथा। स्थान दे दिए कलियों को 5 रहने के लिए। अब एक बार की बात है, परीक्षित जी महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। जैसे इसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो परीक्षित जी महाराज को बड़ी प्यास लगी, जल पीना चाहते थे परीक्षित जी। जब 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 प्यास लगी परीक्षित जी महाराज को, तो परीक्षित जी महाराज ने देखा कि एक कुटिया दिखाई दी सामने से। अच्छा, वो कुटिया जो थी ना, वो कुटिया और किसी की नहीं, वो एक संत की कुटिया थी। और उस कुटिया में जो संत रहते थे जिनका नाम था शमिक ऋषि, और शमिक ऋषि उस कुटिया में वास करते थे। और परीक्षित जी महाराज को बड़ी प्यास लगी। जैसे परीक्षित जी महाराज कुटिया के पास में गए और देखा उस समय वो संत देवता ध्यान कर रहे थे, भगवान ध्यान में मग्न थे। परीक्षित जी महाराज बाहर खड़े हो चिल्ला रहे हैं कि हे संत देवता, मुझे जल लाकर दो, मुझे प्यास लगी। लेकिन संत देवता के कान में परीक्षित जी महाराज की आवाज नहीं पहुंची। तब परीक्षित जी महाराज को बड़ा क्रोध आ गया कि मैं प्यासा खड़ा हूँ, एक प्यासा व्यक्ति इनके दरवाजे पर खड़ा है और ये है कि ढोंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, ये भगवान का नाम थोड़ी ले रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। देखा परीक्षित जी ने कि संत के पास में एक मरा हुआ सर्प लगा। देखा, दौड़े दौड़े गए, मरे हुए सर्प को उठाया और संत के गले में डाला। जैसे ही गले में डाला संत के, तो संत जी के जो पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि के मित्र जो थे उस कुटिया के पास में खेल ही रहे। अब उस पुत्र ने देखा कि आज मेरे मित्र के पिता के गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। दौड़े दौड़े गए वो पुत्र और जाकर श्रृंगी ऋषि को बताया कि मित्र, आज तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, जाओ अपने पिता के गले में से वो मरा हुआ सर्प निकालो। अब श्रृंगी ऋषि जो सरोवर के किनारे जो खेल रहे थे ना, उसी सरोवर का जल उठा लिया हाथ में। क्रोध आ गया कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। जल उठाया और वहीं से श्राप दे दिया कि जिस भी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उन्हें श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन उन्हें तक्षक नाम आता है और इन्हीं 7 दिन में वो मारे जाए। जब ऐसा श्राप लगा, दौड़े दौड़े अपने पिता के पास में गए, जाकर देखा मरा हुआ सर्प पिता के गले में डला हुआ। देखते ही विलाप करने लगे, गले में से सर्प निकाला, एक साइड बैठ गए। श्रृंगी ऋषि रोने लगे। शमिक ऋषि भगवान का ध्यान कर रहे थे। जैसे पुत्र की रोने की आवाज कान में पहुंची कि मेरा पुत्र रो रहा है, नेत्र खोले कर देखा कि पुत्र बैठा बैठा रो रहा है। पुत्र से पूछा, बेटा अरे तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? श्रृंगी ऋषि ने सारी बात बता दी। पिताजी मैं आपको क्या बताऊं, मैंने यहाँ अनजाने में आकर किसी राजा को मैंने श्राप दे दिया। शमिक ऋषि घबरा गए। शमिक ऋषि सोचने लगे कि मेरे पुत्र ने ना जाने किस राजा को श्राप दे दिया। नेत्र बंद करके देखूं तो सही कौन सा राजा है जिसको श्राप दे दिया। नेत्र बंद करके ध्यान में देखा, परीक्षित जी महाराज, जो परीक्षित जी महाराज को आज श्राप लगा हुआ। देखा ध्यान में, परीक्षित जी को श्राप लगा हुआ है। शमिक ऋषि बोल पड़े, बेटा अरे ये तूने क्या कर दिया? अरे परीक्षित जैसा इतना बड़ा धर्मात्मी राजा जो हमारे राज्य में है, अरे इससे बड़ा धर्मात्मी राजा तो हो ही नहीं सकता है। अरे तूने किसको श्राप दे दिया बेटा, कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। जा
दौड़ा दौड़ा जा और जाकर परीक्षित से कहना कि अभी भी अगर वो चाहे ना तो इन्हीं 7 दिन में वो अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। जाओ उनसे जाकर कहना कि इन्हीं 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो चाहोगे तो इन्हीं 7 दिन में तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। जाओ उनसे जाकर दौड़े दौड़े गए ऋषि ऋषि जाकर परीक्षित जी महाराज से कहा, राजा हमने अनजाने में आकर आपको श्राप दे दिया है, हमें क्षमा कीजिए, लेकिन राजा इन 7 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है, अगर आप चाहो ना तो इन्हीं 7 दिन में अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए राजा आप सब कुछ त्याग दीजिए और भगवान का नाम लीजिए, भजन कीजिए, तब जाकर आपके जीवन का कल्याण है। 2 घड़ी में परीक्षित जी महाराज ने राजपाट का त्याग किया, 2 घड़ी में सब कुछ त्याग लिया और सीधे पहुंच गए हरिद्वार की पावन भूमि गंगा जी के किनारे। सब कुछ त्याग लिया परीक्षित जी ने और पहुंचे हैं गंगा जी के किनारे। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी के किनारे पहुंचे और वहीं पर बैठे हुए हैं परीक्षित जी। वहीं पर हमारे व्यास जी के पुत्र 16 वर्षीय श्री व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज का आगमन कहाँ गंगा जी के किनारे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अब आए हैं सुखदेव जी महाराज गंगा जी के किनारे, परीक्षित जी महाराज सामने बैठे हुए हैं, सुखदेव जी महाराज व्यास पीठ पर बैठे हैं। अब यहाँ पर परीक्षित जी ने प्रश्न रखा है सुखदेव जी के चरण। गुरुदेव जी हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रभु हे गुरुदेव हम ये जानना चाहते हैं कि जिसकी मृत्यु निकट आ चुकी है, जो जल्दी मरने वाला है, इन्हीं 7 दिन में मरने वाला है, वो व्यक्ति ऐसा कौन सा कार्य करे, किसकी पूजा करे, किसकी अर्चना करे, किसका ध्यान करे, जिससे उस व्यक्ति के जीवन का कल्याण जल्द से जल्द हो। क्या करे व्यक्ति? जब ऐसा प्रश्न रखा सुखदेव जी के चरणों में, तब सुखदेव जी सरस्वती माता की वंदना करते हुए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए इस प्रश्न का उत्तर देते कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवी मैया के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। यहाँ पर उत्तर दे रहे राजा आप जानते हो, देखो राजा हम आपको एक बात बताते हैं कि अगर व्यक्ति को अपने जीवन का कल्याण करना है ना, जो समझदार व्यक्ति होता है ना, उसको सिर्फ एक इशारा काफी होता है। जो समझदार होगा ना, उसको एक इशारा काफी होता है, उसको बता दो कि किस कार्य को करने से तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा, तो व्यक्ति वही कार्य करे। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, उनके सामने कुत्ते की तरह भौंकते रहो, उन्हें कोई फर्क नहीं। क्यों? कितने व्यास आ गए आपके यहाँ पे, अनंत व्यास आ गए, कथा कर करके चले। कौन से भगवान की पूजा करें, किसका ध्यान करें? सुखदेव जी महाराज के राजा समझदार व्यक्ति कोई सारा काफी होता है। और तुम जानते हो कि ये मोह माया है। अगर किसी माँ के सामने अगर जवान बेटा भी मारा जाए ना, तो उस माँ की ममता नहीं छूटती है। माँ कभी ये नहीं कहती कि मेरा पुत्र मारा गया तो मैं भोजन नहीं करूंगी, कि मैं सोऊंगी नहीं। जो उस माँ का नित्य का कार्य है ना, खाना पीना सोना नहाना, किसी से बातें करना, बाहर जाना, वो व्यक्ति कभी कार्य नहीं छोड़ता। कोई भी मारा जाए कुछ दिन तक रोलेंगे व्यक्ति, लेकिन जो कार्य नित्य का है व्यक्ति, वो कार्य कभी नहीं छोड़ता है। कहता है कि मेरा पुत्र मारा गया तो मैं भी साथ में मर जाऊं, मेरा पुत्र मारा गया तो मैं भोजन नहीं करूंगी जीवन पर्यंत। कोई किसी के बिना मरता नहीं है महाराज साहब जी, अपनी अपनी जिंदगी। और देखिए इस शरीर को मिट्टी का पुतला कहा गया है। बड़ी सुंदर बात आई है, कहा गया है कि मान मेरा कहना, कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना
मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग जीवन पर्यंत बेटा बेटा करते हैं ना कि हमारे यहाँ पर बेटा है, अंत समय में हमारा बेटा काम है। सुन लो बेटा बेटा करने वाले, बेटा बेटा क्या करना है, बेटा बेटा क्या करना है। बेटा बेटा क्या करना है, बेटा बेटा क्या करना है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। फिर क्या होगा? मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना